हाउ टू कीप oneself motivated is very important क्योंकि घर हम पे डिपेंडेंट है. Good morning friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. I'm doing quite good. और जैसे कि मैंने अपना पिछला वीडियो में कहा था कि जिम ऑल्सो आई एम vlogging by myself. So please bear with me. Give me a few days. I'll improve my vlogging even at gym. This workout is a very good alternate of bench press. I'm doing it at the Smith machine where we can lift heavier. एंगल थोड़ा ख़राब हो रहा है. द रीज़न इज़ मैं रिकॉर्डिंग फ़ोन से करती हूँ एंड अनफॉर्चुनेटली फ़ोन का डिस्प्ले तो होता नहीं है बिकॉज रिकॉर्डिंग विद द बैक कैमरा फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डिंग बहुत ही गंदा होता है. इफ़ आई स्टार्ट अर्निंग आई कैन इन्वेस्ट इन अ कैमरा. बैक फ्रॉम जिम. शाम की चाय बना रही हूँ. उसके बाद डिनर भी बनाना है. डिनर में बन रहा है सिंपल सा डोसा और चटनी मैंने पहले एक्चुअली ये वाला चटनी शेयर की हो, रिच गोट पील की चटनी. और एक और रेसिपी बनेगी वो है चिकन सैंडविच जो रायन कल स्कूल में लेके जाएगा तो उसका फिलिंग मैं बना के रख दूँगी क्योंकि रायन बाय 5:45 ही लीव्स. हम लोग उसको ड्रॉप कर देते हैं. फर्स्ट वो जाके फुटबॉल खेलता है ना स्कूल टीम के लिए. ही हैज़ प्रैक्टिस. दैट्स द रीज़न. तो उतना सुबह का चिकन सैंडविच बनाना नामुमकिन है मेरे लिए और इसीलिए मैं अभी वो फिलिंग भी बना लूँगी. पर पहले चाय. टुडे होगी. बालकनी में जो लाइट्स लगा है ना उसको जलाना है. पर बालकनी में यहाँ पे कनेक्शंस नहीं होते इलेक्ट्रिक के. तो कनेक्शन तो यहीं से लेनी पड़ेगी. ये एनाकोंडा जैसा तार दिवाली तक तो यहीं पे रहेगी. ऐसे ही लटकी रहेगी एनाकोंडा. दिवाली में क्या अच्छा लगता है? क्रैकर्स बर्स्ट करना या लाइट से घर सजाना या नए कपड़े. मुझे बचपन से ना वो दिए जलाना, लाइट्स लगाना और वो काफ़ी लंबे टाइम तक लाइक दिवाली से पहले ऑलमोस्ट 1 महीना अगर मैं लाइट हर रोज़ शाम को जला दूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है. मेरे लिए दिवाली मतलब लाइट्स. आई जस्ट लव लिटिंग माई हाउस विथ लाइट्स और अच्छे से वो गेंदे के फूल से सजाना. आई लव इट. और बचपन में तो ये प्लास्टिक वाले ऐसे तो गेंदे तो मिलते नहीं थे. वो फ्रेश फ्लावर से घर सजी थी. वो भी दिवाली के एक रात पहले ही ऐसे सजाई जाती थी. बट थैंक्स टू ऑल दिस आर्टिफिशियल थिंग्स कि घर हम बहुत काफ़ी टाइम से 2-3 हफ्ते से आराम से सजा के रख सकते हैं. ये वाइब बहुत अच्छा लगता है. घर एकदम ऐसा लगता है ना फेस्टिव वाला फीलिंग आ जाती है. बंगालीज में तो दिवाली इज़ नॉट लक्ष्मी पूजा, काली पूजा. और मेरी काली पूजा की फास्टिंग होती है. सिर्फ पानी पीती हूँ और काफ़ी लेट रात को काली पूजा होती है. यहाँ तो मुझे वो फैसिलिटी मिलती नहीं है तो इसीलिए मम्मी मेरे लिए वहाँ पे पूजा दे के शी गिव्स मी अ कॉल. देन आई ब्रेक माई फास्ट. ऑलमोस्ट इट बिकम्स 11:30-12. बट इंडिया में इट्स क्वाइट लेट. इज़ ऑलमोस्ट 1:32 लाइक दैट. तो इंडिया में जब थी तब तो मम्मी के साथ फास्टिंग कर लेती थी. यहाँ मैं अकेली करती हूँ. आई डू कुक. राजीव एंड रायन ईट्स. बट मैं सिर्फ पानी पीती हूँ. शाम को एक बार चाय पीती हूँ बट नॉट विद बिस्किट एंड ऑल. हाँ सिर्फ चाय. मैं कुछ अब फ्रूट वूट भी नहीं लेती हूँ. देर आर मैनी पीपल हु टेक्स फ्रूट एंड ऑल. मेरे ससुराल में दे डू टेक फ्रूट ऑन काली पूजा फास्टिंग बट मेरे मायके में ये ट्रेंड नहीं था. इफ़ यू बाइट मीन्स आपका फास्ट ब्रेक हो गया है. तो आई एम यूज टू दैट कि ओनली वाटर. There was a time when my mom used to fast the Nirjala Vrat she used to do. I remember my dad also doing that, but now he's sugar patient. He cannot skip his food. So पापा अब नहीं करते हैं फास्टिंग. मम्मी करती है. मम्मी पानी पीती कि नहीं पता नहीं मुझे बट मैं पानी पी लेती हूँ. आई ड्रिंक वाटर. कभी कभी ऐसा होता है कि आई हैव माई जिम ऑल्सो एंड स्पेशली इफ़ यू आर वर्किंग आउट आई थिंक वाटर इज़ रिक्वायर्ड. मैं पानी पी लेती हूँ. क्या आप लोग बोर हो रहे हो? एक्चुअली ना जब से जॉब छोड़ी हूँ मीन्स इट्स बीन 14 years. आई लेफ्ट ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी क्योंकि दैट टाइम इट यूज टू ओनली 45 days maternity leave. आई एम लेफ्ट फ्रेंडलेस. आई हैव नो फ्रेंड्स बेसिकली. माई मॉम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड बट शी इज़ ऑल्सो बिजी विथ हर घर का काम, व्लॉगिंग. शी ऑल्सो अपलोड्स एवरी डे. सो शी गिव्स मी टाइम बट यू नो आई डोंट हैव फ्रेंड्स. तो आजकल आप ही लोग मेरे नए फ्रेंड्स हो और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग से कनेक्ट हो पाओ.
so that you all also write something in the comment section and we can bond and grow as a family. अभी बैठ के चाय थोड़ा सा पी लेती हूँ, फिर जाके कंटिन्यू करूँगी. Doesn't it look festive? मुझे बहुत अच्छा लगता है. आप लोग को बहुत कोई को पता होगा, पर मुझे ये रेसिपी पता नहीं था, बिकॉज ये बंगाल में ये रेसिपी आई नेवर हर्ड एनी बंगाली ईटिंग, और मुझे कभी पता ही नहीं था. ये तो मेरी एक हाउस हेल्प थी, शी इज़ फ्रॉम आंध्रा, शी टॉट मी. ये ऊपर का जो हार्ड पार्ट होता है ना, इसको निकाल देना है. ये जो ऐसे ऊपर उठे हुए होते हैं ना, और मेरे घर में ना कोकोनट चटनी से ज़्यादा इसी को प्रेफर किया जाता है. इवन रायन लाइक्स दिस चटनी. These we will discard. अभी इसमें we will collect the जो skin जो we will use for cooking. यहाँ पे मैंने ना 2 चिकन ब्रेस्ट का फिले लिया है और थोड़ा सा पानी. चिकन को बॉईल करना है. बहुत ही छोटा सा है. एक दालचीनी, गरम मसाला ज़्यादा नहीं है, 2 लौंग और 1 हरी इलायची. आप चाहो तो थोड़ा हल्का सा टर्मरिक डाल सकते हो, मैं नहीं डालती हूँ. सॉल्ट. इसको अच्छे से प्रेशर कुक कर लूँगी. और रिच गोट पील चटनी के लिए इंग्रेडिएंट्स है वहाँ पे धुले हुए रिच गोट पील, टर्मरिक, क्यूमिन, अक्खा कोरिएंडर सीड्स. फिर यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली को मैंने पानी में सोक करके, उसके साथ ही मैंने थोड़ा सा टैमरिन, इतना सा टैमरिन भी सोक कर दिया है. प्याज, आप चाहो ना तो शैलड्स भी यूज़ कर सकते हो. उड़द दाल, चना दाल, गार्लिक क्लोव्स, सॉल्ट. तेल गरम होते ही दोनों टाइप का जो दाल है, उड़द दाल और चना दाल दोनों डाल देंगे, और साथ में जीरा. मेन इंग्रेडिएंट्स में भूल गई थी, एक बड़ा साइज का टमाटो, कोरिएंडर सीड्स, जीरा कम, धनिया ज़्यादा, गार्लिक. बाकी मसालों के साथ जैसे गार्लिक थोड़ा सा हल्का सा फ्राई हो जाएगा, मोटे मोटे कटे हुए प्याज डाल दूंगी. उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट, ताकि प्याज थोड़ा सा जल्दी सॉफ्टन हो जाए. उसके बाद चॉप्ड टमेटोज़ डाल दूंगी. उसके बाद थोड़ा सा हल्दी ऐड करूंगी और टमेटोज़ थोड़ा सॉफ्ट होने तक वेट करूंगी. उसके बाद कटे हुए रिच गोट पील डाल दूंगी और उसी के साथ सोक्ड ड्राइड रेड चिलीज़ और टैमरिन डाल के वी विल कुक टिल द स्किन बिकम्स सॉफ्ट. फ्राई वाला टेक्सचर नहीं होगा क्योंकि ऑयल बहुत ही कम है. ये रिच गोट का जो फ्राई वाला टेक्सचर नहीं आएगा, ये सॉफ्ट बॉयल जैसा ही टेक्सचर आएगा ड्यू टू लेस ऑयल. जब चटनी फ्राई होगी इसको कूल डाउन होने देंगे. अभी फिर इसका पेस्ट बनाएंगे. मस्टर्ड, करी लीव्स और सूखी लाल मिर्च. यहाँ पे चिकन, बॉयल चिकन को निकाल के मैंने ऐसे फोक से उसको श्रेड कर लिया है. और बॉयल के टाइम पे जो खड़े गरम मसाले डाले थे ना, लौंग, दालचीनी और इलायची, उसको निकाल लिया है. अब इसको कूल डाउन करेंगे. और चिकन के साथ ही मोटे मोटे काटे हुए गाजर को भी मैं अच्छे से एकदम फाइनली चॉप कर लूँगी, क्योंकि हाथ से उतना फाइन चॉप होता नहीं है. और यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली, ग्रीन कैप्सिकम और रेड
कैप्सिकम काट के रखे हाथ से, क्योंकि फूड प्रोसेसर में काटने से ना बहुत पानी पानी जैसा हो जाता है बेल पेपर्स, इसलिए मैंने हाथ से काट के रखे हैं। देन वील ऐड मेयोनीज़ में यहाँ पे टिक्का फ्लेवर्ड मेयोनीज़ यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने ना सब कुछ मिला के एक और बार फूड प्रोसेसर फ्लेवर्स सारे अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो गए। एक स्मूथ क्रीमी फ्रिज में रखना ज़रूरी है। इट्स एक्चुअली ईटन एज अ कोल्ड सैलड। ये सैंडविच जब भी बनता है राजीव, मैं आफ्टर जिम यही खाती हूँ। आई नो, आप ना इसको थोड़ा सा सैलड के ऊपर डाल के भी खा सकते हो। इट कम्स आउट रियली टेस्टी। आई एम लकी कि दुबई आई शुड से, ऐसे यूएई में हर जगह इजीली डोसा इडली का बैटर मिल जाता है। यहाँ तक कि ना इडली रेडी पैकेट में मिलते हैं, जो आप घर पे लाने के बाद यू कैन रीस्टीम इट। और मैं तो क्या करती हूँ, तो एक प्लेट में थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करके माइक्रोवेव कर लेती हूँ 1 to 2 मिनट। कम्स आउट सॉफ्ट एंड फ्लफी। क्योंकि घर में ना सिर्फ मुझे इडली पसंद है। रायन बचपन में वो खा लेता था, अभी उसको पसंद नहीं है। राजीव को भी पसंद नहीं है, बट राजीव कभी कभी मुझे पसंद है, सो ही एडजस्ट एंड ही हैव विथ मी। तो सिर्फ मेरे लिए अगर मुझे कभी इडली खाने का मन करता है, आई डू गेट इट। निल्लारा जो ब्रांड है। कूल डाउन होने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी मिला के बैचेस में मैंने चटनी को पेस्ट कर लिया। थोड़ा थोड़ा बैचेस में करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ना अच्छे से स्मूथ सा एक पेस्ट नहीं बनता है, वो चटनी का टेक्सचर अच्छा नहीं आता है। बस चटनी इज़ रेडी। ऊपर से रेडी किया हुआ तड़का डाल दूंगी। अगर आप लोगों ने कभी ये चटनी ट्राई नहीं किया है, डू गिव इट अ ट्राई, इट्स रियली टेस्टी। चटनी इज़ रेडी। आई थिंक दिस इज़ मच मोर हेल्दियर देन कोकोनट चटनी। वाइज तो ये है लो है ही, हेल्दी भी है। घर में सबसे पहले डिनर रायन ही करता है, तो इसीलिए सबसे पहला डोसा भी रायन के लिए ही बनता है। रायन प्रेफर्स टू हैव हिज डिनर विद इन 7 to 7:30, पर आज भी थोड़ा सा मेरा लेट हो गया था, बट इट्स ओके, इट वॉज इन दैट लेट। तो बस इसी तरह मैं एक एक करके डोसा बनाती रही और रायन को देती गई। इन बिटवीन राजीव ऑल्सो केम बैक, और गरम गरम डोसा बनते देख के ही वॉज लाइक मैं भी अभी डिनर कर लूँगा, एंड ही ऑल्सो हैड। सिंपल डिनर है, लेकिन व्हेन योर फैमिली स्टार्ट्स एंजॉइंग, I feel your hard work is paid for. To keep oneself motivated, ये घर का काम जो होता है, ये रोज़ का काम है, बोर हो सकते हैं हम, बट ये फैमिली मेम्बर्स का जो छोटे छोटे जेस्चर्स है, we need to recognize, realize and appreciate that. Instead of always depending on others' appreciation and validation, we should also validate ourselves. जब तक डोसा बन रही है, मैं थोड़ा सा ना डिशवॉशर लोड कर लेती हूँ, किचन की हालत बहुत ख़राब है। अगर आपको कोई क्रेडिट नहीं देता है, that doesn't mean कि you are not doing a great job. Yes, we are doing, and we need to learn we have to appreciate ourselves, which will keep us motivated and love the work what we are doing for our family. Sometimes I know the family members can forget to appreciate us as homemakers. They take us for granted. This is the time when I feel little demotivated. I just splurge myself in watching some good vlogs. कभी कभी I laze around, और अगर मैं YouTube में किसी को देख रही हूँ क्लीनिंग करते हुए, I just get the motivation and the push to go get up and clean. I hope आप लोग में किसी ना किसी को this will motivate और give you that push to get up and clean. I know, क्योंकि ये घर के housework कभी कभी it becomes very boring and we do as a human get demotivated. कभी मन नहीं करता है, but we know कि करना पड़ेगा। तो सामने किसी को अगर देख लेना, आई फील
कि हाँ चलो भाई ये करी, मैं भी ख़त्म कर ही लेती हूँ, लेट करके फ़ायदा क्या, करना तो पड़ेगा ही। वीकेंड में ना नॉनवेज खरीदना पॉइंट नहीं था, क्योंकि वी न्यू कि आफ्टर वी पिकअप रायन विल गो फॉर लंच, तो नॉनवेज गाड़ी में पड़े पड़े ख़राब हो जाता, तो इसीलिए वीक डेज में जाना पड़ा टू गेट नॉनवेज। और साथ में बाकी कुछ और भी लेके आई हूँ, बस वो सब फ्रिज में रख दूँगी। और मेरी बस हो गई है, यू कैन I'll show you. I don't know it's visible or not. It's 10:45. I'm done. बस मेरी हो गई है। ये तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, मैं किचन में आ गई हूँ, सोक्योर आलमंड्स का स्किन निकाल रही हूँ। दैट इज़ व्हाट रायन ईट्स एंड गोज़, क्योंकि सुबह सुबह ज़्यादा वो खा नहीं सकता, ज़्यादा खा लेगा तो वो फुटबॉल प्रैक्टिस ठीक से कर नहीं पाएगा। और रायन का आज का फ्रूट ऑफ चॉइस वाज प्लम। और सैंडविच फिलिंग तो मैं रेडी करके रखी थी, आई जस्ट पैक सैंडविच। वन थिंग वाज गुड, आज सभी का सैंडविच बन रहा था, इवन फॉर राजीव, तो अलग अलग कुछ नहीं। ये सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड्स का साइड कट करके देना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ना वो सॉफ्ट मेल्ट इन द माउथ वाला टेक्सचर नहीं आता है। इसीलिए साइड्स को कट करके डिस्कार्ड भी कर सकते हो, नहीं तो आप इसको ड्राई करके आप ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हो। और ये है रायन का लंच बॉक्स, एक कप केक, चॉकलेट मिल्क, सैंडविच, फ्रूट और वाटर बॉटल। आज वो वाटर बॉटल लेके नहीं गया। आई गेव एवरीथिंग टू पुट इट इन हिज बैग, वो वाटर बॉटल छोड़ के चला गया। आई डोंट नो व्हाट ही विल डू, होपफुली ही बाइज वन बॉटल फ्रॉम द कैंटीन। रायन के लंच बॉक्स रेडी करने के बाद अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं राजीव का भी लंच बॉक्स तभी रेडी कर लेती हूँ। राजीव का सैंडविच के साथ था एक फ्रूट में मैंडरिन और क्यूकम्बर और मिक्स ऑफ चना, काला चना, काबुली चना और सोक्ड किए हुए पीनट्स, रॉ पीनट्स। राजीव का यूजुअली यही रहता है, ही डजंट टेक मच वेरिएशन। तो इसी तरह मेरा सुबह स्टार्ट होती है एंड द डे कंटिन्यूज़। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर।